Let us now derive the equation of wave traveling in positive x direction. तो ये मान लो हम लोग का स्ट्रिंग है, तो how will I produce a wave going in positive x direction? By oscillating. इसको मैं ऐसा ऊपर नीचे करेगा तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा. तो इफ आई कंप्लीट वन ऑसिलेशन, आई स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन. देखो ये हाथ जो है ये मीन पोजीशन से मैं चालू करेगा, ऊपर लेगा, मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे लेगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा. तो दिस इज वन ऑसिलेशन. सो लेट अस शो वन ऑसिलेशन. तो अगर मैंने एक ऑसिलेशन किया तो एक साइन कर्व बनेगा, एक साइन कर्व बनेगा. तो दैट इज व्हाट आई विल शो हियर. तो सपोज दिस इज माय हैंड, ये मेरा हाथ है, और यहां से मैंने एक ऑसिलेशन करके एक साइन कर्व बनाया. तो आई हैव मेड अ साइन कर्व. ये वेव है मेरा, एक कंप्लीट वेव, और ये रस्सी है. ओके और मान लो ये रस्सी यहाँ पे कहीं तो वॉल से कनेक्टेड है. यहाँ पे क्या है? वॉल. ओके सो थोड़ी देर बाद दिस वेव हैज सम वेलोसिटी, लेट अस से v वेलोसिटी है. ओके तो थोड़ी देर बाद ये हाथ तो मैंने ऐसे ही पकड़ के रखा रहेगा यहाँ पे, और ये वेव आगे पहुंच गया रहेगा. ये वेव अब कहां पहुंच गया है? आगे. एट सम डिस्टेंस, लेट अस से x फ्रॉम द ओरिजिन, x डिस्टेंस पे पहुंच गया. लेट मी शो दिस डिस्टेंस x इन रेड कलर. तो x डिस्टेंस पे वेव पहुंच गया फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. वो कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे. और किस वेलोसिटी से ये जा रहा है वेव आगे? v वेलोसिटी से. v वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में. ओके नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो देखो पहले तो हम लोग ये साइन ग्राफ दिख रहा है कि नहीं? कौन सा ग्राफ है ये? साइन ग्राफ. ओके तो इसीलिए व्हाट आई विल राइट इज y इज इक्वल टू a साइन थीटा. बराबर है कि नहीं? साइन जैसा दिख रहा है तो दिस इज साइन वेव. वेव का इक्वेशन कैसा रहेगा? साइन फॉर्म में. तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. दिस इज द एम्पलीट्यूड. ये क्या है? a. और नीचे पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है? एम्पलीट्यूड. चाहे क्रेस्ट रहे या ट्रफ रहे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. ओके लेट अस से द टाइम व्हेन द वेव इज हियर इज, लेट अस से इस टाइम को मैंने क्या बोला? t टाइम बोला. ओके तो ये टाइम कौन सा था जब वेव जस्ट स्टार्ट हुआ? 0 टाइम. ओके नाउ आई आस्क यू हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ t. टाइम t का वैल्यू कितना है? तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. लेट अस से आई राइट इन रेड कलर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. तो ये t का कितना वैल्यू होगा? x अपॉन v. टाइम का कितना वैल्यू है? x अपॉन v. अब इसको मैंने क्या बोला है? टाइम t. इसको मैंने क्या बोला? जब वेव यहां पे है तो इसको मैंने क्या बोला? टाइम t. तो जब मेरे हाथ में वेव था यहां पे इनिशियल पॉइंट पे, तो ये टाइम हो जाएगा t माइनस एक्स बाय वी. सोचो थोड़ा सा, ये देखो कैसे आ गया. पहले मैं वापस बता रहा यहां पे. सपोजिंगली पहले तो वेव 0 टाइम पे स्टार्ट हुआ और यहां पे t टाइम पे पहुंचा. ओके 0 टाइम पे स्टार्ट हुआ और मान लो यहां पे t टाइम पे पहुंचा. तो टाइम t का वैल्यू कितना होना चाहिए? x अपॉन v. टाइम t का वैल्यू कितना होना चाहिए? टाइम t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. ये वैल्यू होना चाहिए. करेक्ट. लेकिन ये कब होता? अगर मैं इसको बोलता t इज इक्वल टू एक्स बाई वी. लेकिन मैंने इसको बोला सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t. इस इंस्टेंट को मैंने क्या बोला? लेट अस से सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t. अगर ये टाइम t है तो ये टाइम उस t से x बाय v टाइम कम होगा. अगर ये टाइम t है तो वहां पे जो टाइम है वो t माइनस एक्स बाई वी होगा, क्योंकि t माइनस एक्स बाई वी से x बाई वी टाइम बढ़ेगा तो ये हो जाएगा टाइम t. ओके अगर ये टाइम t है तो यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है x बाई वी. तो इसको मैंने अगर t बोला तो दिस इज t माइनस एक्स बाई वी. लेट अस टेक वन एग्जांपल. मान लो सपोज आई कॉल ये वेव 0 टाइम पे यहां से स्टार्ट हुआ और 1 घंटे बाद यहां पहुंचा. 1 घंटे बाद, जस्ट इन केस एन एग्जांपल. तो 0 टाइम पे चालू होके ये 1 घंटे में यहां पहुंचा. तो अगर ये टाइम 0 है,
हाथ में जब हैंड से वेव चालू हुआ तो ये 0 है तो ये 1 आवर है, ये 0 है तो ये 1 आवर है। लेकिन अगर मैं तुम्हें उल्टा बोलूं, मान लो मैं तुम्हें उल्टा क्वेश्चन पूछूं, लेट अस से ये वेव यहां पे जब पहुंचा था तो 3 बजा था घड़ी में, ये वेव जब यहां पहुंचा था तो 3 बजा था, तो वेव कितने बजे हाथ से निकला, ओरिजिन से कब निकला? तो 3 माइनस 1 आवर, 3 माइनस 1 आवर, तो 3 माइनस 1 गिव्स 2 o'clock, तो 2 o'clock को यहां से निकला था। तो वैसा ही यहां पे वेव अगर 0 टाइम ये है तो ये टाइम t है x बाय v, लेकिन अगर इस टाइम इंस्टेंट को मैंने बोला t, तो वेव x बाय v सेकेंड्स या x बाय v टाइम पहले निकला है, तो ये अगर t टाइम है तो इसको बोलेंगे t माइनस x बाय v। जैसे ये 3 बजे है तो 1 घंटे पहले वेव निकला है, क्योंकि यहां से यहां पहुंचने को 1 घंटा लगता है, तो 3 माइनस 1 तो 2 o'clock, 2 o'clock को वहां से निकला, तो t अगर ये टाइम है तो वहां पे टाइम t माइनस एक्स बाय वी रहा होगा। अब इस पे हम लोग इतना क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड दिस टर्म t माइनस एक्स बाय वी। ओके, ओरिजिन पे टाइम क्या था? t माइनस एक्स बाय वी। ओके, जब वेव ओरिजिनेट हुआ तो टाइम वॉज t माइनस एक्स बाय वी। रिमेंबर दिस, at origin, that is what I'll write here, at origin time t कितना था? t minus x by v, where x is the distance, v is the velocity of the wave. Okay, अब सर्कुलर मोशन में हम लोग ने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इस इक्वेशन में पुट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, therefore angular displacement is angular velocity into time। सर्कुलर मोशन का हम लोग ने एग्जांपल दिया था, ये देखो जब हम लोग ने इसको रिलेट किया था पिछले सेक्शन में, हम लोग ने रिलेट किया था दिस इज 0, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री एंड बैक टू 360 और 0 डिग्री। तो इस सर्कुलर ग्राफ को हम लोग ने वेव से रिलेट किया था, तो दिस वाज द वेव 0, दिस इज 90, this is 180, this is 270 and this is 360। सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते थे, और वेव मोशन में हम लोग जब वेव मोशन और ऑसिलेशन में, तो वहां पे हम लोग ने जब इसको ऑसिलेट कराया था तो वी कॉल्ड इट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते थे उसको, तो दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो वेव्स में भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जैसे ऑसिलेशंस में ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला था, वैसे ही वेव्स में भी हम लोग इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला हियर, सो वी गेट y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड थीटा बीइंग ओमेगा टी। यहां तक तो हमारा वैसा ही हो रहा है जैसा ऑसिलेशंस में हमने देखा था। नाउ लेट अस नाउ इंट्रोड्यूस द न्यू इक्वेशन फॉर वेव्स। अब वेव्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर वेव मोशन के लिए पुट t इज टू t माइनस एक्स बाय वी, पुट t या t को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t माइनस एक्स बाय वी, फॉर द रीजंस वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट। ओरिजिन पे कितना टाइम था? t माइनस एक्स बाय वी, तो दैट इज व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट नाउ। वी विल गेट y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, और t के बदले क्या रखना है? एज आई टोल्ड यू, t माइनस एक्स बाय वी। ओके, तो व्हाट वी गेट इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ omega t minus omega upon v into x. Now let us do one more substitution. Let us call this omega upon v. Put omega upon v, इसको बोल दो k। इसको क्या बोल दिया? k। और k क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या उल्टा लिख देते हैं इसको, पुट प्रोपोगेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू ओमेगा बाय v। ओके, अब ओमेगा बाय वी, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला तो हम लोग ने देखा ही है। फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम वेव्स में क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बट वेव्स में डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेंगे? v वेलोसिटी से अगर वेव आगे जा रहा है, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टाइम पीरियड, सी दिस टाइम पीरियड, देखो एक टाइम पीरियड टी में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? वेवलेंथ। एक टाइम पीरियड टी में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? वेवलेंथ। तो हेंस
वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज डिस्टेंस विच इज वेवलेंथ इन वेव्स। तो इसलिए मैंने v इंटू टी को क्या लिख दिया, लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा। अब इस k का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, k इज कॉल्ड एज, एक तो मैंने जो तुम्हें नाम बताया प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एक नाम क्या है प्रोपोगेशन कांस्टेंट k का नाम, और दूसरा नाम भी है, तो दूसरा नाम है वेव नंबर। दूसरा नाम क्या है, वेव नंबर। दोनों नाम याद रखने, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज द मोर फेमस नेम, वेव नंबर कभी कभार यूज कर लेते। ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस ओमेगा बाय v as k, hence we get our final equation of the wave which I'll write in blue color, y is equal to a sin of omega t minus kx. This is the equation of wave traveling in positive x direction. यही हमारा क्या है, equation of wave traveling in positive x direction. Okay, so let me write it here. यहां पे लिख देता हूं मैं, equation of wave traveling in positive x direction. So blue color में यहां पे लिख रहा हूं मैं, equation of wave traveling in positive x direction, traveling in positive x direction. Okay, so we have derived this, blue color में वहां लिखा हुआ है y is equal to a sin of omega t minus kx. Okay, so this is the equation of wave traveling in positive x direction. Okay, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन लाने के लिए, जनरल इक्वेशन में क्या होगा, देखो ये मैंने बताया था तुम्हें, जैसे हम लोग ने एसएचएम में भी डिराइव किया था इक्वेशन, y is equal to a sin omega t, एसएचएम में इक्वेशन डिराइव किया था। फिर फाइनल जब जनरल इक्वेशन निकाल रहे थे तो वहां पे हम लोग ने एक फेज कांस्टेंट फाई ऐड कर दिया था। फेज कांस्टेंट फाई बोलो, अल्फा बोलो, इट डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक। किसी किसी बुक में इसको फाई बोलेंगे, किसी किसी बुक में इसको अल्फा बोलेंगे, किसी किसी बुक में इसको थीटा भी बोल देंगे। तो दैट डिपेंड्स, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दिस इज फेज कांस्टेंट फाई, ये लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म रहेगा दैट इज फेज कांस्टेंट फाई। अब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इफ फेज कांस्टेंट फाई इज 0 then the wave starts from mean position and it goes towards positive extreme. ये मैंने बताया था तुम्हें ऑसिलेशन चैप्टर में, देखो ऑसिलेशन चैप्टर का पहले वीडियो देखो, there you will understand this. If ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था और ये 270 था। ओके, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। रेडियंस में 0, पाई बाय 2 पाई, 2 3 पाई बाय 2। ओके, if the wave, if let us say phase constant is 0, phase constant 0 मतलब क्या, wave starts from mean position and goes towards positive extreme. phase constant अगर 90 है means wave starts from positive extreme and goes towards mean position. phase constant अगर 180 है तो wave starts from mean position and goes towards negative extreme. phase constant अगर 270 है तो wave starts from negative extreme and goes towards the mean position. वही मीनिंग है जो ऑसिलेशंस में था, एग्जैक्टली सेम मीनिंग ऑफ फेज कांस्टेंट हियर। और हम लोग मीन पोजीशन यहां पे कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने बताया तुम्हें, ये ऐसे मैंने पकड़ा है, अगर देखो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला वेव बनाना है तो मैं मेन पोजीशन पे मेरा हाथ रखा है तो ऐसे ऐसे में ऑसिलेट करेगा, और अगर मुझे पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू करना है तो मैं ऐसे नहीं रखेगा, रस्सी को ऊपर रखेगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करना चालू करेगा। अगर मुझे मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाना है 180 डिग्री के लिए तो मीन पोजीशन से मैं नीचे जाके चालू करेगा वेव, और अगर मान लो मुझे 270 डिग्री फेज कांस्टेंट लाना है तो आई विल स्टार्ट द वेव फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम। ये देखो ये मीन पोजीशन है, नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर मैं ऑसिलेट करना चालू करेगा। तो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेज कांस्टेंट इन वेव्स। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वन थिंग टू नोट हियर, क्या नोट करना है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम विच इज ओमेगा, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम कौन है, ओमेगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दे आर ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहां पे ओपीपी, तो ऑपोजिट साइंस के, तो दे आर ऑफ ऑपोजिट साइंस के। तो सी के जो है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस साइन का है, एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन है, एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव साइन है,
टाइम का कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर y इज इक्वल टू a साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, क्या ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बल्कि ये वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये वेव उधर जा रहा है, उधर उस साइड में, वो हम लोग डिराइव करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन फॉर वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में जाएगा? दिस वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये वेव कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, अब लेट अस डिराइव अनदर इक्वेशन। देखो यहां पे सेम साइन है, ऐसा हो सकता था, देखो ऐसा हो सकता है, यहां पे प्लस है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहां जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो ये ऑपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है। लेट अस नाउ डिराइव अनदर इक्वेशन फॉर वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब हम लोग कौन सा निकालेंगे? वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेव ट्रैवल्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इक्वेशन क्या है? ओके, अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये होगा कि वेलोसिटी राइट साइड में ना होके, देखो ये वेव अगर हम लोग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, पहले तो देखो ये वेव कहां जाएगा? ये वेव तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रहा होगा, तो वहां से ऑसिलेट होकर ये यहां आ रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो वेव का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो वेव राइट साइड में जा रहा है, ये देखो राइट साइड में एरो बताया, राइट साइड में एरो बताया, उसके बदले ये वेव का एरो कहां हो जाएगा? लेफ्ट साइड। ओके, ये वेव का एरो किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड। तो नाउ वेलोसिटी इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगेन इफ वी डू द सेम एनालिसिस, यहां से यहां जाने को कितना टाइम लगेगा? t इज इक्वल टू एक्स बाई वी, ये तो मैंने बताया ना, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, उतना ही टाइम लगेगा। पर अगर ये टाइम t है तो ये हो जाएगा टाइम t प्लस एक्स बाई वी। क्यों? सोचो थोड़ा, अगर यहां पे 3 बजा होता, जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था, 1 घंटा अगर वेव को लग रहा है यहां से आने में, अगर ये वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां अगर वेव 3 बजे यहां होता तो वहां कब पहुंचेगा? बिकॉज वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3 बजे से वहां 1 घंटे बाद, मतलब 4 बजे पहुंचेगा, तो t प्लस एक्स बाई वी हो जाएगा। तो जैसे ही ये t प्लस एक्स बाई वी हो जाता है यहां पे, तो t प्लस एक्स बाई वी के कारण यहां पे भी क्या आ जाएगा? t प्लस एक्स बाई वी। ओके, ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। उल्टा केस देख रहे हैं, तो पॉजिटिव नहीं है अभी, अब ये कौन सा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे एक चेंज आया, प्लस आ गया, तो ये प्लस यहां पे भी आएगा, 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 और अब वेव कहां जाएगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अब वेव कहां जाएगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ if this changes are made, what can you say about the coefficient of time? It is positive. Coefficient of x, it is also positive. तो coefficient of time भी positive, coefficient of x भी positive. Both are same sign. ये opposite sign नहीं है अभी। अब ये कैसा sign है? Same sign. These are of same signs. So if the wave is traveling in negative x direction, then coefficient of time and coefficient of x are of same sign. Now if I ask you a question, where is this wave going? So yes, you guessed it correctly, this is going in negative x direction, because coefficient of x negative, coefficient of time negative, both are same sign, then they are going in negative x direction. Now if I ask you where is this wave going? Of course it is going in positive x direction, coefficient of time negative, coefficient of x positive, ऑपोजिट साइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऐसे हम लोग को डिसाइड करना है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इज इट क्लियर? नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, ओके, सो लेट अस फर्दर सी मोर इक्वेशंस ऑफ वेव। ओके, हम लोग और इक्वेशन ऑफ वेव निकालते हैं। पहले तो हम लोग वो वाला केस ही ले लेते हैं, जो कौन सा केस लिया था हम लोग ने? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वो पॉजिटिव हम लोग जिंदगी में नॉर्मली कैसे सोचते हैं, सब चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए जिंदगी में, तो POSI पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए यहां पे हमारे पास क्या था? T माइनस एक्स बाई वी। यहां पे भी हमारे पास क्या था?
t माइनस एक्स बाई वी। यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, t माइनस एक्स बाई वी। यहाँ पे भी क्या था, माइनस। यहाँ पे भी क्या था, माइनस। तो यहाँ पे भी क्या था, माइनस। यहाँ पे भी क्या था, माइनस। तो सब जगह हम लोग ने पुराना केस जैसा कर लिया। दिस वेव इज नाउ गोइंग इन वेयर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस वेव इज नाउ गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ये साइन कैसा है, ऑपोजिट साइन। ओके, सो लेट अस डिराइव मोर वेव इक्वेशंस। एक एक करके हम लोग और भी वेव इक्वेशन डिराइव करते हैं। ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब ये कोएफिशिएंट का तुम्हें समझ में आ गया, तो लेट अस डिराइव मोर इक्वेशन। मान लो ये फेज कांस्टेंट 0 है। मान लो ये फेज कांस्टेंट क्या मान लिया, 0। लेट अस से दिस फेज कांस्टेंट इज 0। नाउ मोर फॉर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन। y इज इक्वल टू साइन। ओमेगा को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा को मैंने क्या लिखा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टी। और k का वैल्यू क्या है, देखो k का वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्बडा। k का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय लैम्बडा। तो ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, k इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x। ओके, तो ये वेव क्या हो जाएगा, a साइन ऑफ 2 पाई कांस्टेंट भार t बाय t माइनस x बाय v। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। ओके, तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा वेव का। फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी। तो वन मोर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैंने लिखा, कुछ तो सिंबल ले दिया, मान लो n लिख दिया, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा, n। तो n t माइनस 2 पाई भी था यहाँ पे बाहर। ओके, तो 2 पाई लिख देता हूं मैं पहले। तो 2 पाई कांस्टेंट बाहर एन टी माइनस एक्स बाय वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अनदर फॉर्म वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी विच इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब और कोई फॉर्म हो सकता है क्या, यस वी कैन हैव वेरियस अदर फॉर्म्स एज वेल। तो और कौन सा फॉर्म हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 फॉर्मूला याद रखो। y is equal to a sin of omega t minus kx traveling in positive x direction। फिर हम लोग ने 2 पाई बाय टाइम पीरियड सब्स्टिट्यूट किया। किसको सब्स्टिट्यूट किया, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट किया 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा को क्या लिखा मैंने, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। और k को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 2 पाई बाय लैम्बडा। फिर 2 पाई कॉमन निकाल दिया, तो t बाय t माइनस x बाय लैम्बडा। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट किया फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो n 1 अपॉन टाइम पीरियड को सब्स्टिट्यूट किया फ्रीक्वेंसी n। दिस इज वन मोर फॉर्म। और फॉर्म कैसा हो सकता है,